यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो मुख्य घटनाएं हैं उसको लेकर आ गया हूं और बता रहा हूं। सबसे पहले जो 1773 का बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना घटित थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना था। यही कारण अमेरिका ने इंग्लैंड को मारना पीटना, कहा गया बोलिए बिस्तर बांधो भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो तुमको हम देख लेंगे। तो अमेरिका की इस धमकी पर सोचा कि रे इंग्लैंड रे भाग जाओ, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध देगा, मारेगा पीटेगा, ऊपर से इलाज करेगा सरिया के। तो बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो घटा वह सीधे चाय जो टैक्स है उस टैक्स के द्वारा भारत से सीधे चाय कर के द्वारा भारत से सीधे अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर इंग्लैंड चाय पहुंचा दी और मुनाफा कमाएगा। तो अमेरिका के लोग सोचा कि न रे बाबा ये तो पूरा हमरा लूटे में हमरे देश में बेच के हमरे से कमाए में लग गए, एकरा उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। तब बउआ गौर कीजिएगा, तब वहाँ रेड इंडियन के ड्रेस में अमेरिका के आदिवासी ने क्या किया, इंग्लैंड का जो जहाज पहुंचा जिस पर चाय का पेटी लदा भरा पड़ा हुआ था उसको उठा के उस समुद्र में फेंकना शुरू किया। इससे इंग्लैंड का तो दिमाग खराब हो गया और इंग्लैंड आनन फानन में वहाँ उस बंदरगाह पर व्यापार कर लगा दिया, जिससे अमेरिका के लोग और खपा होकर इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और यह घटना 1773 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1773 ईस्वी में। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को सभी 13 उपनिवेश जो इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका में स्थापित थे, उनके जितने भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा 5 सितंबर 1774 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया फिलाडेल्फिया में और विचार किया कि इंग्लैंड का जो भी कानून है उसका विरोध करना है और इंग्लैंड का जो व्यापार है उसका भी बहिष्कार करना है। यानी इंग्लैंड का कुछ भी अब हमें प्राप्त नहीं करना है, उसके कानूनों का विरोध करना है, उसके व्यापार का भी बहिष्कार करना है। उसका दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन होगा। द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन 4 जुलाई 1776 में थॉमस जेफरसन द्वारा इसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया। इसलिए बुआ कहा जाता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। वह जारी करने वाले थे थॉमस जेफरसन। कौन थे बुआ? थॉमस जेफरसन। इसलिए अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है 1776 ही कहा जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन उस समय सेनापति नियुक्त किए गए थे अमेरिका की ओर से। जो युद्ध चला इंग्लैंड के साथ उसमें अमेरिका का मुख्य सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो आगे चलकर जब इंग्लैंड का शासन समाप्त हुआ अमेरिका में तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को ही चुना गया। वही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति नियुक्त किए गए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता का अंत 3 फरवरी 1783 पेरिस संधि द्वारा किया गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता का जो अंतिम जो सत्र था, अंतिम जो संधि हुआ वह 1783 पेरिस संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पेरिस संधि के द्वारा। उसके बाद अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया और अपने गणतंत्र, अपने संविधान निर्माण में, अपने देश की चौमुखी विकास में एक विश्व के भूपटल पर अमेरिका जैसे एक महान देश का एक नाम सामने आया, उत्पत्ति हुई। और अमेरिका जो उस समय इंग्लैंड पूरे देश पर अपना एक जमदाना हक जमाए हुए था, उसको तोड़ने में, इंग्लैंड के नाक को चने चमाने में अमेरिका सबसे पहले आगे आया और अमेरिका की आर्थिक स्थिति ऐसा मजबूत हुआ कि पूरा देश उसके आर्थिक गुलामी के अंतर्गत आ गए। अमेरिका सबको कर्ज दिया, टैक्स दिया, ताकि उसके बाद संविधान का निर्माण हो गया। अमेरिका में संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ। अमेरिका में संविधान का निर्माण 1787 में हुआ और संविधान लागू हुआ 1789 ईस्वी में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया, जो हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए सामान्य जानकारी है हमारे बच्चों के लिए, हम लिखित रूप से इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारे छोटे छोटे 9th क्लास के जो बच्चे हैं वे लिख कर इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में रख लें और अच्छी तरह से इसको अभ्यास करके दिमाग में सेट भी कर लें।
अब अमेरिका में जो इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, जो एक स्पेशल टॉपिक में हम लेकर आए हैं, अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेशों का नाम हम इस कदर लिखे हैं। पहला जो उपनिवेश था न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, इसे आप लिखकर अच्छी तरह से याद कर ले। दूसरा था मैसाचुसेट्स, दूसरा जो इंग्लैंड का उपनिवेश था अमेरिका में, उसका नाम था मैसाचुसेट्स। तीसरा था रोड आइलैंड, रोड आइलैंड। चौथा है कनेक्टिकट, अगला जो है वह उपनिवेश का नाम है कनेक्टिकट। अगला है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अगला है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी। सातवां है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। आठवां है डेलावेयर, क्या नाम है? डेलावेयर। नौवां है मेरीलैंड, नौवां जो उपनिवेश था इंग्लैंड का अमेरिका में, उसका नाम है मेरीलैंड। 10वां है वर्जीनिया। 11वां है उत्तरी कैरोलिना। अगला है दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना। और 13वां जो उपनिवेश है उसका नाम है जॉर्जिया, उसका क्या नाम है? जॉर्जिया। देखिए आप लोगों को हम 13 उपनिवेश इंग्लैंड का जो अमेरिका में स्थापित था वह 13 उपनिवेशों का नाम हम लिख कर यहाँ बताए हैं। आप अच्छी तरह से इसको लिख ले और आगे हम चलते हैं। इस पाठ के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य प्रश्न है उसे मैंने लिख कर आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वह है अमेरिका का राजधानी, अमेरिका की जो राजधानी थी उस समय कहाँ थी? वाशिंगटन। आज भी क्या है? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने किया? थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस की जो रचना किया गया था थॉमस पेन में, इसमें लोगों को उत्तेजित किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों के अंदर एक प्रेरणा की जागृति पैदा की गई थी ताकि लोग एकजुट होकर इंग्लैंड का विरोध करें और 13 उपनिवेश को स्वतंत्र कराए। वही है कॉमन सेंस जो थॉमस पेन ने लिखा था। तो कॉमन सेंस की रचना किसने किया? थॉमस पेन ने किया था। स्टाम्प एक्ट 1765 बताए थे, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका को आर्थिक स्थिति से इंग्लैंड आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हो गया था, जिसके उपरांत अमेरिका में 20 सीलिंग का टैक्स लगा दिया, जिसमें सरकारी दस्तावेज, अदालती कागजें, अखबारों पर 20 सीलिंग का टैक्स लगा दिया गया ग्रेनविले के द्वारा। वही है स्टाम्प एक्ट। क्या नाम है बुआ? स्टाम्प एक्ट 1765। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय अंग्रेज की ओर से अंग्रेज का मुख्य सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे बुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिर्फ कॉर्नवालिस भी नाम रखेंगे तो याद रहेगा। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? 1789। पूरा पूछता है कि विश्व में ऐसा कौन देश है जहां सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू की गई? तो वह देश है अमेरिका। वह देश कौन है? अमेरिका। विश्व में प्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ? तो वह है अमेरिका। किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस संधि जो 1783 ईस्वी में हुआ था। इसमें अमेरिका को पूर्ण रूप से लिखित रूप से स्वतंत्रता की एक जो मुख्य एविडेंस के तौर पर उन्हें सौंप दिया गया कि अमेरिका अब स्वतंत्र है। अमेरिका क्या है? स्वतंत्र है। वह पेरिस संधि के द्वारा 1783 ईस्वी में जो संधि हुआ था वह पेरिस संधि था। अब अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिकी युद्ध के समय अमेरिका के मुख्य सेनापति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिन्हें आगे चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बना दिया गया। वह है जॉर्ज वाशिंगटन। वह कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अब सप्तवर्षीय युद्ध जो कब हुआ या किसके बीच हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच हुआ, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। 7 वर्षों तक युद्ध चला, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह 1756 ईस्वी में शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चलता रहा।
इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो आप इसे लिख कर नोट कर लेंगे। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रश्न है। 13 उपनिवेश है। 13 उपनिवेश के साथ मुख्य प्रश्न जो आए हैं उसे हम लिख कर बताए हैं। आप कृपया इसे नोट कर ले और दिमाग में सेट करें। धन्यवाद।